नहीं आया हूं, मैं स्वयं अपनी ओर से आया हूं। मैं आपको ये याद दिलाने आया हूं कि आप केवल एक पिता नहीं, एक राजा है, और राजा का धर्म न्याय करना होता है। उन्होंने एक एक सभासद की आंखों में देखा। युद्ध में पराजय तो किसी एक पक्ष की होती है, किंतु विनाश दोनों का होता है। यदि ये युद्ध हुआ तो इतिहास उन माताओं के आंसुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जिनके पुत्र मारे जाएंगे। एक पल का मौन छाया। फिर कृष्ण ने अपना पहला प्रस्ताव रखा। न्याय सरल है, महाराज। पांडवों को उनका अधिकार लौटा दीजिए। उन्हें उनका इंद्रप्रस्थ वापस दे दीजिए। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, दुर्योधन गरज उठा। असंभव, वे जुए में अपना सब कुछ हार चुके हैं। अब उनका किसी चीज पर कोई अधिकार नहीं। उन्हें वापस वन में चले जाना चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी। ठीक है दुर्योधन, यदि तुम उन्हें उनका पूरा राज्य नहीं दे सकते तो मत दो। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे वे शांति को एक और अवसर दे रहे हों। तो फिर इतना करो, उन 5 भाइयों के जीवनयापन के लिए केवल 5 गांव दे दो। अवस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारणावत और कोई भी एक और गांव। बस 5 गांव। सभा में एक क्षण के लिए आशा की एक लहर दौड़ गई। केवल 5 गांव। एक महायुद्ध को टालने के लिए यह कितनी छोटी सी कीमत थी। भीष्म की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धृतराष्ट्र से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दुर्योधन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो हंस रहा था, एक उन्मादी हंसी। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया। 5 गांव, वो चीखा। मैं उन पांडवों को युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। सुई की नोक, ये 3 शब्द उस सभा में मृत्युदंड की तरह गूंजे। शांति का अंतिम धागा भी टूट गया। और फिर दुर्योधन ने वो किया जो इतिहास का सबसे बड़ा अधर्म और सबसे बड़ी मूर्खता थी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ये ग्वाला बहुत बोल रहा है, इसे बंदी बना लो, इसे जंजीरों से जकड़ दो। सभा सन्न रह गई। एक दूत को बंदी बनाना? विदुर चीख उठे, मूर्ख, तू किसे बंदी बनाने चला है? भीष्म अपनी तलवार लेकर खड़े हो गए, पर कृष्ण शांत खड़े रहे। वे मुस्कुरा रहे थे। मुझे बंदी बनाओगे दुर्योधन? उनकी आवाज अब किसी मनुष्य की नहीं लग रही थी। वो बादलों की गड़गड़ाहट जैसी हो गई थी। और फिर उस सभावन में एक ऐसा प्रकाश फैला जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। कृष्ण का साधारण मानवीय रूप लुप्त हो गया। उसके स्थान पर उनका विराट स्वरूप प्रकट हुआ। उस एक शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। तारे, आकाश गंगाएं, देवता, असुर, भूत, भविष्य, वर्तमान, सब कुछ। उनके अनगिनत मुखों से ज्वालाएं निकल रही थी। उनकी अनगिनत भुजाओं में सृष्टि के सारे शस्त्र थे। वो रूप इतना भयावह और इतना भव्य था कि भीष्म और द्रोण ने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बह रहे थे। विदुर उस दिव्य झांकी में खो गए। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने व्यास की कृपा से एक क्षण के लिए उस रूप को देखने की दिव्य दृष्टि मांगी, और जो उन्होंने देखा उसके भय से वे कांप उठे। और दुर्योधन, वो उस प्रकाश के तेज से अंधा हो गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। सैनिक भय से गिर पड़े। सभा में हाहाकार मच गया। कुछ क्षणों बाद वो दिव्य प्रकाश सिमट गया। कृष्ण वापस अपने शांत सौम्य रूप में आ चुके थे। उन्होंने दुर्योधन की ओर देखा, जिसकी आंखें अभी भी चकाचौंध थी। तुम सोचते थे कि तुम मुझे बंदी बना लोगे? कृष्ण ने कहा, तुम अकेले नहीं हो दुर्योधन। तुम्हारे भीतर भी एक सेना है, और मेरे भीतर भी। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। वे बस मुड़े और उस सभा से बाहर चल दिए। उनके जाने के बाद सभा में एक ऐसा मौन छा गया जो किसी भी युद्धघोष से अधिक भयानक था। शांति का दूत लौट चुका था। अब युद्ध के दूतों के आने की बारी थी। कुरुक्षेत्र का मैदान अब केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं था, वो एक नियति बन चुका था। कृष्ण के विराट स्वरूप का प्रकाश जब हस्तिनापुर की राजसभा में सिमटा, तो वो अपने पीछे एक ऐसा अंधकार छोड़ गया जिसे भरने के लिए अब केवल रक्त की आवश्यकता थी। शांति का दूत लौट चुका था, और उसके रथ के पहियों के निशान पर अब युद्ध के दानव ने अपने पदचिन्ह बनाने शुरू कर दिए थे। अब सभा में कोई तर्क वितर्क नहीं था।
कोई दुविधा नहीं थी। अब केवल एक ही सत्य था, युद्ध। और उस सत्य का सबसे बड़ा उपासक था दुर्योधन। वो अब केवल एक ईर्ष्यालु राजकुमार नहीं था। कृष्ण के उस अपमान ने, उस विराट स्वरूप के भय ने उसकी आत्मा को एक अजीब सी कठोरता दे दी थी। वो अब डर नहीं रहा था, वो अब जल रहा था। उस रात उसने अपने कक्ष में उत्सव मनाया। शकुनी के पासे उसके हाथ में नहीं थे। उसके हाथ में एक नक्शा था, भारतवर्ष का नक्शा। उसकी उंगलियां उन राज्यों पर फिर रही थी जिन्हें वो अपनी ओर से लड़ने के लिए मजबूर करेगा या लालच देगा। 13 वर्ष उसने अपने मामा शकुनी से कहा। उसकी आवाज में एक सर्द शांति थी। 13 वर्षों तक मैंने इस दिन की प्रतीक्षा की है, मामाश्री। जब पांडव वनों में भटक रहे थे, तब मैं सेनाएं जोड़ रहा था। जब अर्जुन दिव्यास्त्रों के लिए तपस्या कर रहा था, तब मैं राजाओं से संधियां कर रहा था। ये युद्ध आज शुरू नहीं हुआ है, ये तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन मैंने द्रौपदी की हंसी सुनी थी। शकुनी मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में विजय का विश्वास था। वो केवल एक कुटिल मामा नहीं था, वो एक असाधारण रणनीतिकार था। उसकी बिसात अब केवल चौसर की नहीं थी, पूरी पृथ्वी उसकी बिसात थी। उसने 13 वर्षों में केवल घृणा नहीं बोई थी, उसने संबंध बनाए थे, कर्ज दिए थे, वचन लिए थे। उसने सिंध के राजा जयद्रथ को अपनी बहन दूशला दी थी, तो उससे उसकी पूरी सेना का वचन भी लिया था। उसने प्राग्ज्योतिषपुर के वृद्ध पर अजय योद्धा भगदत्त से लेकर अवंती और कलिंग के राजाओं तक हर किसी को हस्तिनापुर की शक्ति और वैभव के सुनहरे जाल में फंसा लिया था। वो जानता था कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, संख्या से भी जीता जाता है। अगले कुछ दिनों में हस्तिनापुर एक विशाल सैनिक छावनी में बदल गया। चारों दिशाओं से सेनाओं का आगमन शुरू हुआ। ऐसा लगता था जैसे धरती अपने भीतर से योद्धाओं को उगल रही हो। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और लाखों सैनिकों के कदमों की धूल से आसमान धूसर हो गया था। ये एक सेना नहीं थी, ये एक सैलाब था। 11 अक्षौहिणी सेना। ये एक संख्या नहीं थी, ये एक प्रलय का नाम था। हर अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। हस्तिनापुर के बाहर मीलों तक केवल शिविर, शस्त्रों की टकसालें और युद्ध के लिए तैयार होते जानवरों का कोलाहल था। यह कौरवों की शक्ति का नग्न प्रदर्शन था, एक ऐसा भय पैदा करने की कोशिश जिससे पांडवों का हृदय युद्ध से पहले ही हार मान ले। अब प्रश्न था, इस सागर जैसे विशाल सेना का सेनापति कौन होगा? इस प्रलय का नेतृत्व कौन करेगा? दुर्योधन के मन में कोई संदेह नहीं था। वो सीधा कर्ण के पास गया, जो अपने शिविर में सूर्य की तरह चमकते हुए अपने कवच और कुंडलों को देख रहा था। मित्र, दुर्योधन ने कहा, इस सेना का हर सैनिक, हर हाथी, हर रथ, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम इस युद्ध में मेरे सेनापति बनोगे। तुम्हारे बाणों के आगे अर्जुन टिक नहीं पाएगा। कर्ण की आंखों में एक चमक आई। जीवन में पहली बार उसे वो सम्मान मिलने जा रहा था जिसका वो हमेशा से अधिकारी था। पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, शकुनी ने दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखा। एक पल रुको, भांजे। उसकी आवाज में वही कुटिलता थी। कर्ण संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर युद्ध केवल वीरता से नहीं, राजनीति से भी जीता जाता है। शकुनी उसे एकांत में ले गया। सोचो, उसने समझाया, अगर तुम कर्ण को सेनापति बनाओगे तो यह तुम्हारा व्यक्तिगत युद्ध लगेगा, एक मित्र का दूसरे मित्र के लिए युद्ध। पर अगर तुम गंगापुत्र भीष्म को सेनापति बनाओगे तो यह युद्ध हस्तिनापुर का आधिकारिक युद्ध बन जाएगा। पितामह का नाम धर्म का प्रतीक है। उनके ध्वज के नीचे लड़ने के लिए वे राजा भी तैयार हो जाएंगे जो अभी दुविधा में है। द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब केवल भीष्म के नेतृत्व में ही अपनी पूरी शक्ति से लड़ेंगे। एक बार युद्ध शुरू हो जाने दो, पितामह के हटते ही कर्ण तो है ही तुम्हारे पास। ये शुद्ध निर्मम रणनीति थी। दुर्योधन को बात समझ में आ गई। उसने अपनी मित्रता को अपनी राजनीति के नीचे दबा दिया। जब दुर्योधन, शकुनी और अन्य कौरव भीष्म के पास ये प्रस्ताव लेकर पहुंचे तो वे अपनी कुटिया में गंगा का ध्यान कर रहे थे। उनका चेहरा शांत था,
पर आंखों में एक गहरा अथाह दुख था। वे जानते थे कि ये दिन आएगा। आप हमारी सेना का नेतृत्व करें, पितामह, दुर्योधन ने उनके चरण छू कर कहा। आपकी उपस्थिति ही हमारी विजय है। भीष्म ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक पितामह का स्नेह नहीं, एक विवश योद्धा की पीड़ा थी। वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा। वे जानते थे कि सिंहासन पर अधर्म बैठा है, पर वे उस सिंहासन के सेवक थे। मैं लड़ूंगा, पुत्र। उनकी आवाज में एक कंपन था। मैं अपने प्राणों की अंतिम सांस तक हस्तिनापुर के लिए लड़ूंगा। और फिर उन्होंने अपनी शर्तें रखी, जो किसी शस्त्र से कम नहीं थी। मेरी पहली शर्त, उन्होंने कहा, यह है कि मैं तुम्हारे पक्ष से लड़ूंगा, पर पांडवों का वध नहीं करूंगा। मैं हर दिन उनकी सेना के 10,000 सैनिकों को मारूंगा, पर उन 5 भाइयों पर प्राणघाती प्रहार नहीं करूंगा। दुर्योधन का चेहरा उतर गया। और मेरी दूसरी शर्त, भीष्म ने कहा, उनकी दृष्टि कर्ण पर थी, जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, यह है कि जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं, ये सूतपुत्र कर्ण मेरे सामने नहीं आएगा। या तो मैं इस सेना का नेतृत्व करूंगा, या ये एक विस्फोट था। कर्ण का चेहरा क्रोध और अपमान से तमतमा उठा। एक बार फिर उसी व्यक्ति ने उसी सभा में उसे उसकी पहचान याद दिला दी थी। वो गरज उठा, तो फिर मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक ये वृद्ध भीष्म जीवित है, मैं युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इनके पतन के बाद ही मैं अर्जुन का सामना करूंगा। वो कहकर वहां से तूफान की तरह चला गया। कौरवों की सेना ने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना एक महारथी खो दिया था। छल और रणनीति का खेल यही नहीं रुका। पांडवों के मामा, मद्र देश के राजा शल्य अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों की सहायता के लिए चले। वे नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। पर रास्ते में दुर्योधन ने एक अद्भुत मायाजाल रचा। उसने शल्य के रास्ते में हर पड़ाव पर ऐसे भव्य स्वागत शिविर बनवाए, जो इंद्रपुरी को भी मात दे दे। हर शाम उन्हें देवतुल्य भोजन, संगीत और अप्सराओं जैसा आतिथ्य मिलता। शल्य इस स्वागत से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सोचा, ये सब युधिष्ठिर ने करवाया है। अंतिम पड़ाव पर जब दुर्योधन स्वयं उनके सामने आया, तो शल्य ने प्रसन्न होकर कहा, युधिष्ठिर, तुमने मेरा ऐसा सत्कार किया है कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? दुर्योधन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं युधिष्ठिर नहीं, दुर्योधन हूं, और मैं केवल यह चाहता हूं कि आप इस युद्ध में मेरी ओर से लड़ें। शल्य सन्न रह गए। वे अपने ही दिए वचन के जाल में फंस चुके थे। एक क्षत्रिय का वचन प्राणों से बढ़कर था। भारी मन से उन्हें कौरवों की ओर से लड़ने के लिए सहमत होना पड़ा। अब सेनाएं तैयार थी। 11 अक्षौहिणी सेना का सागर कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर बढ़ रहा था। भीष्म अपने श्वेत रथ पर सबसे आगे थे। उनकी श्वेत पताका हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे हस्तिनापुर का गौरव और उसका श्राप एक साथ यात्रा कर रहे हों। उनके पीछे द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ, भगदत्त और लाखों योद्धाओं का समूह था। उस विशाल सेना के चलने से धरती कांप रही थी और उठती हुई धूल ने सूरज को भी ढक लिया था। यह किसी विजय का उत्सव नहीं था, ये एक सामूहिक शवयात्रा थी जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। हस्तिनापुर के झरोखों से गांधारी उस धूल के बादल को देख रही थी। उनकी आंखों पर पट्टी थी, पर वे अपने 100 पुत्रों के भविष्य के अंधकार को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। ये तैयारी जीत की नहीं थी, ये तैयारी मिट जाने की थी। कुरुक्षेत्र, ये अब केवल एक भूमि का नाम नहीं था, ये एक प्रतीक्षा थी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसमें 18 अक्षौहिणी सेनाओं की सांसें रुकी हुई थी। पूर्व में कौरवों का सागर लहरा रहा था, जिनकी पताकाओं पर अहंकार का सर्प फुफकार रहा था। पश्चिम में पांडवों की सेना खड़ी थी, छोटी, पर उनके ध्वजों पर धर्म का मकर सूर्य की प्रतीक्षा कर रहा था। बीच में 5 योजन की जो भूमि थाली छोड़ी गई थी, वो किसी युद्ध का मैदान नहीं, नियति की एक कोरी किताब लग रही थी, जिसे अगले 18 दिनों में खून से लिखा जाना था। हवा में शांति थी, पर यह किसी प्रभात की शांति नहीं थी। ये तूफान से ठीक पहले की वो भयानक, घुटन भरी शांति थी, जब प्रकृति अपनी सांस रोक लेती है। दोनों सेनाओं के ठीक बीच में
अर्जुन का रथ आकर रुका। उसके सारथी स्वयं कृष्ण थे। अर्जुन ने चारों ओर देखा। सामने उसके पितामह भीष्म खड़े थे। उनका श्वेत शरीर और श्वेत वस्त्र चांदनी की तरह चमक रहे थे, पर आज उनके हाथों में आशीर्वाद के लिए उठे हाथ नहीं, एक विशाल धनुष था। उनके बगल में गुरु द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर बाण चलाना सिखाया था। आज वे उसी पर बाण चलाने के लिए खड़े थे। कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य और सामने खड़े वेसो भाई, जिनके साथ उसका बचपन बीता था। ये शत्रु नहीं थे, ये उसकी स्मृतियां थी, उसका अतीत था, उसका अपना रक्त था। अचानक अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसके हाथ से उसका प्रिय गांडीव धनुष फिसलने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और आंखों से आंसुओं की एक धार बह निकली। वो अपने रथ में बैठ गया, एक टूटे हुए वृक्ष की तरह। नहीं केशव, उसकी आवाज एक दबी हुई सिसकी थी। मैं नहीं लड़ सकता। जिनके लिए हम ये राज्य चाहते हैं, वही तो सामने खड़े हैं। ऐसे राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा, जो मुझे अपने ही गुरुजनों और भाइयों के रक्त से मिलेगा? मैं ये युद्ध नहीं चाहता। इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन जी लूं। मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। मुझे विजय नहीं चाहिए केशव, मुझे राज्य नहीं चाहिए। ये किसी योद्धा का भय नहीं था, ये एक मनुष्य का मोह था, उसकी करुणा थी। उस क्षण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन हार गया था। युद्ध शुरू होने से पहले ही पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा पराजित हो चुका था। कृष्ण ने उसे देखा। उनकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, केवल एक गहरी शांत करुणा थी। उन्होंने रथ को थोड़ा और आगे बढ़ाया, उस बिंदु पर जहां से दोनों सेनाएं बराबर दिख रही थी। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई डांट नहीं लगाई। वे बस मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा था। कायरता को प्राप्त मत हो पार्थ, उनकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो अर्जुन की आत्मा तक उतर गई। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम किस लिए शोक कर रहे हो? उन शरीरों के लिए जो आज है, कल नहीं होंगे। कृष्ण ने भीष्म और द्रोण की ओर इशारा किया। तुम सोचते हो कि तुम इन्हें मारोगे? तुम न किसी को मारते हो, न कोई तुमसे मरता है। ये आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अर्जुन ने अपनी अश्रुभरी आंखों से कृष्ण की ओर देखा। उठो पार्थ, कृष्ण की आवाज अब और गहरी हो गई थी। तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। तुम केवल अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो बीत गया वो भी अच्छा था। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, और तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये ज्ञान नहीं था, ये एक जागरण था। अर्जुन के भीतर का मोह, भय और दुविधा का अंधेरा छंटने लगा। उसे समझ आया कि वो केवल एक शरीर नहीं, एक आत्मा है। ये युद्ध उसका व्यक्तिगत युद्ध नहीं, धर्म की स्थापना का एक साधन मात्र है। उसकी आंखें साफ हुई। उसने अपने आंसू पोंछे। उसके हाथ जो कांप रहे थे अब स्थिर हो गए। उसने जमीन पर पड़े गांडीव को उठाया। मेरा मोह नष्ट हो गया है केशव, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। और फिर एक ध्वनि हुई, भीष्म के रथ से उनके शंख की ध्वनि। उस एक ध्वनि ने उस भयानक शांति को तोड़ दिया और फिर जैसे प्रलय आ गया। लाखों शंख, नगाड़े और तुरहियां एक साथ बज उठीं। आकाश योद्धाओं की गर्जना से कांप उठा। दोनों सेनाएं, जो अब तक धैर्य की रस्सी से बंधी थी, एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ी जैसे सागर के दो किनारे आपस में टकरा गए हों। पहले दिन का युद्ध अव्यवस्थित था, क्रूर था। ऐसा लग रहा था
जैसे किसी ने मधुमक्खियों के छत्ते में पत्थर मार दिया हो। हर कोई हर किसी से लड़ रहा था। पुत्र पिता को नहीं पहचान रहा था और भाई भाई को। हवा में धूल, रक्त और लोहे की गंध थी। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह एक तूफान बनकर उभरे। उनका श्वेत रथ जिधर भी जाता, पांडव सेना में भगदड़ मच जाती। उनके बाणों की वर्षा के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे अकेले ही उस दिन युद्ध समाप्त कर देंगे। ये देखकर राजा विराट के युवा पुत्र उत्तर, जो अर्जुन के सारथी बने थे, अपना रथ लेकर भीष्म की ओर बढ़े। पर मद्र देश के राजा शल्य ने उन्हें रोक लिया। एक संक्षिप्त युद्ध में ही शल्य ने उत्तर का वध कर दिया। युद्ध की पहली आहुति पड़ चुकी थी। अपने भाई को मरते देख विराट के दूसरे पुत्र श्वेत क्रोध में भरकर भीष्म की ओर दौड़े। उन दोनों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। श्वेत ने वीरता की पराकाष्ठा दिखाई, पर अंत में भीष्म के एक अमोघ बाण ने उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। पांडव सेना का मनोबल टूटने लगा। भीष्म के सहार को रोकने के लिए अर्जुन का युवा पुत्र अभिमन्यु अपने रथ के साथ आगे आया। उसने सीधे भीष्म को चुनौती दी। पितामह उस बालक के रणकौशल को देखकर चकित रह गए। अभिमन्यु ने उनके धनुष को काट दिया, उनकी पताका गिरा दी और उन्हें अपने बाणों से घायल कर दिया। कुछ समय के लिए उसने उस प्रलय को रोक दिया था, पर दिन ढल रहा था। सूरज पश्चिम में रक्त के एक गोले की तरह डूब रहा था। युद्ध विराम के शंख बजे। थके हुए घायल सैनिक वापस अपने शिविरों की ओर लौटने लगे। कुरुक्षेत्र का मैदान, जो सुबह कोरा था, अब हजारों शवों, टूटे हुए रथों और मरते हुए घोड़ों की चीखों से भरा था। उस शाम कौरवों के शिविर में उत्सव का माहौल था। वे अपनी विजय पर प्रसन्न थे, पर पांडवों के शिविर में एक सर्द, भारी खामोशी थी। विराट अपने दोनों पुत्रों के शवों के पास बैठकर विलाप कर रहे थे। युधिष्ठिर का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें अपनी आंखों के सामने अपनी सेना का विनाश दिख रहा था। पहला दिन कौरवों के नाम रहा था। युद्ध ने अपना पहला स्वाद चखा दिया था, और वो स्वाद पराजय का था। ये अंत नहीं था, ये तो केवल शुरुआत थी। युद्ध का 13वां दिन एक नए सूर्योदय के साथ नहीं, एक नए अंधकार के साथ होगा। गुरु द्रोणाचार्य अब कौरव सेना के सेनापति थे, और उनके हृदय में अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए जो प्रेम था, उसे दुर्योधन ने एक शस्त्र बना लिया था। दुर्योधन ने उन्हें वचन दिया कि यदि वे युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युद्ध उसी दिन समाप्त हो जाएगा। इस एक वचन से बंधे द्रोण ने उस दिन युद्ध भूमि पर एक ऐसी रचना की जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं का हृदय कांप जाता था। चक्रव्यूह। ये कोई सेना की व्यूहरचना नहीं थी, ये मृत्यु का एक घूमता हुआ चक्र था। एक ऐसा लैबिरिंथ जिसका हर मोड़ एक नया काल लेकर खड़ा था। द्रोण जानते थे कि इस व्यू को भेदने की कला या तो वे स्वयं जानते हैं, या कृष्ण, या फिर अर्जुन। और इसीलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा और उनकी संक्षिप्तक सेना ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और उन्हें लड़ते लड़ते युद्ध भूमि के दक्षिणी छोर पर बहुत दूर ले गए। पांडवों की ढाल अब उनसे दूर हो चुकी थी। युधिष्ठिर के शिविर में एक भयानक सन्नाटा था। सामने मृत्यु का चक्र घूम रहा था और उसे भेदने वाला कोई नहीं था। उनकी दृष्टि हर एक योद्धा पर गई, पर हर चेहरा झुका हुआ था। तभी उस निराशा के बीच एक स्वर उभरा, युवा, दृढ़ और निर्भय। ये अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु का स्वर था। मैं इस व्यू को भेदूंगा, तातश्री, उसने कहा। उसके चेहरे पर भय की एक रेखा तक नहीं थी, केवल अपने कुल के सम्मान की चिंता थी। जब मैं माता के गर्भ में था, तब पिताश्री ने उन्हें चक्रव्यूह भेदने की विधि सुनाई थी। मैं 6 द्वारों तक का मार्ग जानता हूं। एक पल की खामोशी के बाद उसने स्वीकार किया, परंतु उससे बाहर निकलने की विधि सुनने से पहले ही माताश्री को निद्रा आ गई थी। ये एक अधूरा ज्ञान था, मृत्यु का एक निश्चित निमंत्रण, पर उस क्षण वही पांडवों की एकमात्र आशा थी। भीम ने अपनी गदा उसके कंधे पर रखकर कहा, तुम चिंता मत करो पुत्र, तुम द्वार तोड़ते हुए आगे बढ़ना, हम चारों तुम्हारे ठीक पीछे रहेंगे और तुम्हारे लिए मार्ग खुला रखेंगे।
और अभिमन्यु चल पड़ा। उसका रथ उस घूमते हुए चक्र के मुहाने पर ऐसे पहुंचा जैसे कोई नक्षत्र किसी श्याम विवर ब्लैक होल में समाने जा रहा हो। उसने अपने शंख की ध्वनि की, जो किसी सिन शावक की पहली दहाड़ जैसी थी। पहले द्वार पर स्वयं द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उन पर ऐसे बाण बरसाए कि गुरु को भी पीछे हटना पड़ा। वो एक तूफान था, एक युवा तूफान जो अपने रास्ते की हर चीज को उड़ाता हुआ अंदर और अंदर धंसता जा रहा था। उसने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने दुर्योधन के प्रिय पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। उसने उन योद्धाओं को धूल चटा दी जो स्वयं को अजेय मानते थे। वो चक्रव्यूह के केंद्र की ओर बढ़ रहा था, एक अकेला सूर्य जो अंधकार को चीर रहा था। पर तभी पहले द्वार पर, जहां से भीम और अन्य पांडव उसके पीछे आने वाले थे, एक चट्टान आकर खड़ी हो गई। वो चट्टान था सिंधु का राजा जयद्रथ। उसे शिव से वरदान प्राप्त था कि एक दिन के लिए वो अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों को रोक सकता है। उस एक वरदान ने आज धर्म का सबसे बड़ा अधर्म कर दिया। उसने अकेले ही भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को ऐसे रोक लिया जैसे कोई बांध नदी के प्रवाह को रोक लेता है। चक्रव्यूह का द्वार अभिमन्यु के पीछे बंद हो गया। वो अब अकेला था। और फिर उस चक्र के केंद्र में युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए गए, सारी नैतिकता की हत्या कर दी गई। जब कौरवों के महारथियों ने देखा कि वे अकेले उस बालक को नहीं हरा सकते, तो वे सब एक साथ उस पर टूट पड़े। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, 7 महारथी, 7 भेड़िए और बीच में एक अकेला शेर का बच्चा। किसी ने पीछे से उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी, किसी ने उसके घोड़ों को मार दिया, किसी ने उसके सारथी का वध कर दिया। उसका रथ टूट चुका था। वो शस्त्रहीन जमीन पर खड़ा था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने रथ का एक टूटा हुआ पहिया उठाया और उसे ही अपना सुदर्शन चक्र बनाकर उन सब पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अपने पिता की विरासत का तेज था। वो लड़ता रहा अपनी अंतिम सांस तक। पर कब तक? एक अकेला शरीर 7 दिशाओं से आते प्रहारों को कब तक सहता? अंत में दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर गदा का एक ऐसा प्रहार किया कि वो गिर पड़ा। कुरुक्षेत्र की भूमि उस दिन कांप उठी। आकाश ने जैसे अपना मुंह फेर लिया। धर्म की सबसे बड़ी आशा युद्ध के सबसे बड़े अधर्म की बलि चढ़ गई थी। वो वध था, एक हत्या जो धोखे और कायरता की स्याही से लिखी गई थी। उस रात युद्ध नहीं हुआ। उस रात कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रलय आया। जब अर्जुन लौटा और उसने अपने पुत्र के शव को देखा, तो उसका दुख एक ऐसे क्रोध में बदल गया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने अपनी प्रतिज्ञा की घोषणा की, जो आकाश में बिजली की तरह कड़की। जिस जयद्रथ के कारण मेरे पुत्र की ये गति हुई है, कल सूर्यास्त से पहले मैं उसका वध करूंगा, अन्यथा मैं स्वयं अग्निस्माधि ले लूंगा। 14वें दिन का युद्ध केवल अर्जुन का प्रतिशोध था। पर रात घिरने लगी थी और जयद्रथ अभी भी सुरक्षित था। तब कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक लिया। एक कृत्रिम सूर्यास्त हो गया। अपनी विजय निश्चित मानकर जब जयद्रथ बाहर निकला, तो कृष्ण ने अपनी माया हटा ली। सूर्य अभी भी आकाश में था और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अर्जुन के गांडीव से निकला एक बाण जयद्रथ का सिर उड़ाकर ले गया। प्रतिज्ञा पूरी हुई थी, पर रात अभी बाकी थी। उस रात चांद की रोशनी में युद्ध जारी रहा और उस रात भीम का पुत्र, हिडिंबा का लाल, राक्षस घटोत्कच कौरव सेना पर एक काले बादल की तरह बरसा। वो अपनी माया से कभी विशाल हो जाता, कभी अदृश्य। वो अग्नि और पत्थरों की वर्षा कर रहा था। कौरव सेना में त्राही त्राही मच गई। उसे कोई नहीं रोक पा रहा था। हताश होकर दुर्योधन कर्ण के पास भागा। अंगराज, इसे रोको, वो चिल्लाया, वरना आज रात ये हमारी पूरी सेना को निगल जाएगा। कर्ण जानता था कि घटोत्कच को साधारण शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता। उसके पास इंद्र द्वारा दी गई वासवी शक्ति थी, एक अमोघ अस्त्र जिसे वो केवल एक बार प्रयोग कर सकता था। उसने उसे अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। पर आज
अपनी सेना को बचाने के लिए